अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ का। बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू। आज से 3 दिनों बाद आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। रायपुर के सेज बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी काउंटिंग। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से रखी गई है ईवीएम मशीनें। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से रखी गई है ईवीएम। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज से 3 दिनों बाद आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। रायपुर के सेज बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग होगी। और चलिए इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, आज से काउंटडाउन की जो है काउंटिंग की जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना 4 जून को होना है और आज 7वें चरण का जो है चुनाव है। ऐसे में किस तरह से तैयारी की गई, आपसे पूरा अपडेट जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आखिरी चरण का चुनाव है। आज 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख को जो मतदान हुआ उसमें आखिरी चरण का, उसमें जो 11 की 11 सीटें हैं उसका पूरा मतदान संपन्न हो गया था। अब जो प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद है और 4 जून को नतीजे आने सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और सेज बाहर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। विधानसभा वार अलग अलग क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखा गया है और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई कि ईवीएम से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। समय समय पर अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं कि कोई गड़बड़ी तो वहां नहीं चल रही। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी तंबू लगाकर बैठे हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग महीने भर से और ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं। और जो रायपुर से प्रत्याशी रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल और जो उनके सामने प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस से विकास उपाध्याय, ये दोनों लोगों की टीमें जो है लगातार वहां पर दौरा करने पहुंच रही हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक लगातार सेज बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं इसमें बड़ी बात यह है कि काउंटिंग की उल्टी गिनती तो शुरू हो ही गई है, लेकिन जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो अब अपने जीत का पोस्टर लगाना शुरू कर दिए अपने प्रत्याशियों का। अभी कल देर रात जो है बृजमोहन अग्रवाल के पोस्टर जो है जगह जगह लगे हुए देखे गए। जो समर्थक हैं उनके पहले ही अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं कि उनके प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी माना जाए तो आप देख सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो उसी प्रकार सियासी गर्मी भी बढ़ी हुई है और 4 जून को जब नतीजे सामने आने लगेंगे तब ये पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा अभी खाली है। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले जो है डाक मत पत्रों की गणना होगी, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों में जो वोट कैद हैं उनकी गणना होगी। तो अब शाम 5 बजे तक ये पता चल जाएगा कि किस प्रत्याशी ने जीत हासिल किया और किस प्रत्याशी को निराशा का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल नितिन, तो आज लोकसभा चुनाव का 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, यानी कि अंतिम दौर का चुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर, रिजल्ट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तमाम जो दिग्गज है, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो आश्वस्त नजर आ रही है किस तरह से उनकी पार्टी की जो है जीत होगी। और निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। बने रहेगा आपसे आगे जानकारी।